जिंदाबाद, लोहार एकता जिंदाबाद, कमार नहीं लोहार है। द्वारा जो कोड निर्धारित किया गया है वह कोड लोहारों का नहीं है। सरकार जो कमार की उपजाति बनाई है, कमार जो 13 नंबर कोड पर अंकित है और ब्रैकेट में लोहार और कर्मकार लिखा गया है, जबकि हम मूल निवासी बिहार के लोहार हैं और हम बिहार के लोहारों एक और नारों के साथ आज साहेबगंज के हाई स्कूल के प्रांगण में आज बैठक किया गया। इस बैठक का क्या उद्देश्य है? इस बैठक का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा जो कोड निर्धारित किया गया है वह कोड लोहारों का नहीं है। सरकार जो कमार की उपजाति बनाई है, कमार जो 13 नंबर कोड पर अंकित है और ब्रैकेट में लोहार और कर्मकार लिखा गया है, जबकि हम मूल निवासी बिहार के लोहार हैं और हमारा सरकार के सभी राजस्व अभिलेख में लोहार ही दर्ज है। यहाँ तक कि हमारे बाप दादा के खतियान में भी लोहार ही दर्ज है, जिसके आगे पीछे कोई शब्द नहीं है। हम इसलिए इस जनगणना का बहिष्कार करते हैं, कारण कि सरकार द्वारा हमारे लिए स्वतंत्र कोड निर्धारित नहीं किया गया है। साहब, आज वो बैठक किया गया जिसमें लोहार भाई आप सभी लोग आमंत्रित किए थे। यहाँ पे क्या क्या चीज बताया गया है उन लोगों को? मतलब जनगणना नहीं कराई है, 13 नंबर कोड से नहीं कराई है, क्या है 13 नंबर कोड में? जो 13 नंबर कोड जो है वह कमार जाति की बात है। जो कमार जाति 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वहां से कमार जाति जो है शरणार्थी बन करके, और बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के सुदूर इलाकों में जो इंटायर एरिया था, जहां तहां कुछ बस गए हैं। यहाँ तक कि बिहार के सीमांचल में, पूर्वी बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वगैरह जिलों में जो शरणार्थी के रूप में आए और बस गए, लेकिन इस व्यवस्था ने उनको यहाँ का जो है नागरिकता दिया। वो आधार कार्ड बनवा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए कमार के नाम पर, जिनकी संख्या नगण्य है। जबकि हम लोहार बिहार के मूल निवासी हैं और मूल निवासी होने का कारण हमारा स्वतंत्र कोड होना चाहिए। स्वतंत्र कोड हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम जनगणना का बहिष्कार करते हैं। जब तक हमारे लिए स्वतंत्र कोड सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, हम जनगणना का बहिष्कार करते हैं। इसके लिए हमारा राशन कार्ड कट जाए, हमारा आधार कार्ड कट जाए, हमारे पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट कट जाए, या हमारा घर द्वार नष्ट हो जाए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोहार छोड़ने के लिए तैयार कतई नहीं है, कतई नहीं। 15 मई तक सरकार को जनगणना करके देनी है, तो जनगणना चालू है तो कुछ लोहार भाई जनगणना करा लिए हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, इस सभा के माध्यम से जो हमारे लोहार भाई भूलवश जो जनगणना करा लिए हैं, उनको हमारे संगठन के द्वारा एक फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट पर वो अपना नाम, पता, जो जनगणना करा लिए हैं वो लिख करके, आपत्ति लिख करके, और जनगणना चार्ज पदाधिकारी को 2 कॉपी में देंगे और 1 कॉपी रिसीव करा लेंगे, अपने पास रखेंगे, और उनका जनगणना जो है कैंसिल हो जाएगा। और पुनः वो हमारे बहिष्कार में आज भी आकर के शामिल हुए हैं, और जब तक बहिष्कार हमारा जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारे लिए स्वतंत्र कोड नहीं देती है। हमारा बैठक का मात्र एक ही उद्देश्य है, जनगणना का बहिष्कार। इसका कारण है कि सरकार हमारे लिए स्वतंत्र कोड जो है नहीं दी है। और दूसरी पंक्ति, जो सरकार 177 नंबर जो कोड दी है, उस पर लोहार है और लोहरा दर्ज है, तो चूंकि हमारे गरीबी के कारण, हमारी अल्पसंख्यकता के कारण, हमारे अगल बगल के गांव देहात के वर्चस्वशाली जातियों ने हमको लोहरा लोहरा करके पुकारा करता था, जो एक विकृत नाम है। और जबकि
बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार से आरटीआई के तहत जब समान प्रशासन विभाग से जब इसका डॉक्यूमेंट मांगा गया तो लोहारा एवं लोहरा का कहीं भी सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी यह सरकार आंख मूंद करके और लोहार लोहरा के लिए 177 कोट जारी है, जो गलत है। जबकि अंग्रेजी में लोहारा लिखा हुआ है संविधान में, जो हम 1950 से लेकर के 1976 में जब उसका हिंदी रूपांतरण हुआ तो लोहारा को लोहार कर दिया गया है। तो वाकई लोहार हम हैं, और लोहारा का हिंदी लोहार है, लोहार है। जो सरकार में आला अधिकारी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका हिंदी उच्चारण करने में धोखा कर रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है। जैसे हमारे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जी का जब नाम आप लिखेंगे तो राजेंद्रा लिखा जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जब नाम लिखा जाएगा तो नरेंद्रा लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार महेंद्र को महेंद्रा, और हम जिस श्री रामचंद्र भगवान को मानते हैं या उनकी गीत गाते हैं, अगर उनका भी नाम अंग्रेजी में लिखा जाएगा तो रामचंद्रा लिखा जाएगा। और बिहार के कुछ प्रांतों का अंग्रेजी में नाम अगर लिखा जाएगा तो जैसे कर्नाटक को कर्नाटका और केरल को केरला अंग्रेजी में लिखा जाता है। इसलिए हम सरकार के आला अधिकारियों को इस सभा के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अधिकारी महोदय, या तो आपका डिक्शनरी फेल है, नहीं तो आपका दिमाग फेल है, जो लोहारा का हिंदी आपको नहीं करने आता है। अगर आता है, पढ़े लिखे हैं, तो लाजमी है आपको इसको सुधार करें, सुधार करें, लोहारा को लोहार करें। जनगणना कर्मी जा रहे हैं जनगणना करने, तो दबाव दिया जा रहा है कि अब जनगणना कराइए लोहार भाइयों को, तो क्या कुछ कहिएगा उनको? हाँ बिल्कुल कहेंगे। हमने जनगणना चार्ज पदाधिकारी जो हमारे प्रखंड में वीडियो है, जनगणना उप चार्ज पदाधिकारी जो हमारे अंचल में सीओ है, और दोनों लोगों को नियुक्त किया गया है। हमने पहली आवेदन 17/3 को उनको देने का काम किया है। दूसरी आवेदन हमने उनको 19/4 को जनगणना का बहिष्कार का आवेदन देने का काम किया है, जिसकी कॉपी रिसीविंग हमारे पास है। और खामोखा बीडीओ साहब चाहे सीओ साहब परगणक को भेजते हैं गांवों में, तो उनको पहले कह देना चाहिए कि लोहारों का आवेदन जो है हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, या तो आवेदन देखे नहीं है, और नहीं तो आज की कार्यवाही के अनुसार इस साहेबगंज चैनल के तरफ से हम उनको आंख खोल देना चाहता हूं कि नहीं, अगर देखे हैं तो देख लीजिए, चूंकि आपका रिसीविंग भी है और मुहर भी लगा हुआ है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। और और एक कारण हमने देखा है, जो कंपेनिंग जो हमने किया साहेबगंज प्रखंडों में जहां लोहारों की बस्ती है, वहां कंपेनिंग करने के काम में एक बात पाया गया कि जो परगणक कर्मी जो हैं जब जनगणना कराने जा रहे हैं तो और जातियों को छोड़ करके पहले लोहार का घर पूछते हैं, यहाँ लोहार लोगों का घर कहाँ है, ये नहीं पूछते हैं जो कमार लोगों का कहाँ घर है। तो धोखे में लोहार से उनको कमार बनाने का ये काम करते हैं, जो सरकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ये निर्देश है कि अगर एक जाति भी जनगणना में छूट जाता है तो हमारा जनगणना जो है असफल हो जाएगा। तो वो अपने जनगणना को सफल करवाने के लिए हम लोहारों का गर्दन कटवा रहे हैं, इसलिए इस चीज को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वर्तमान में सरकार अभी नीतीश कुमार जी की है, और अगर इसको चेंज नहीं किया जा रहा है तो आगामी चुनाव में लोहारों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हाँ, नीतीश कुमार जी को हम आगामी चुनाव में जब उनके तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो चुनाव तो दूर की बात है, 15 तारीख के बाद उनकी जनगणना समाप्त होती है। उसके बाद उन्होंने एक लेटर के माध्यम से लिखा है कि जिन जिन जातियों का जनगणना पर आपत्ति है हम उसका संज्ञान लेंगे। अगर उस संज्ञान नहीं लेते हैं
तो हम करो या मरो का ऐलान कर देंगे। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वजूद किसी कीमत पर हम नहीं जाने देंगे और हमारा उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। आपका परिचय क्या हुआ? विश्वकर्मा शर्मा, जी। रामपुर भिखनपुरा प्रखंड, साहेबगंज जिला, मुजफ्फरपुर, बिहार।